नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपकी अपने निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 32 है आपका। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आए, उनका सोल्यूशन है वो आपको दूंगा वहां पर एक्सप्लेनेशन, और ये कंटिन्यूअसली आपका बच्चा वहां पर चल रहा है। अभी तक आपने इस आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज है उसमें 270 क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लिए हैं, और अब जो बारी यहां पर आएगी वो बेटा आपके लिए वहां पर आपका 271 की। आज जितने भी सवाल बच्चों ने पूछे उन सबको यहां पर अपन सोल्व करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। आई डोंट हैव ब्लैंक मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट राइट नाउ। अगला क्या कहना चाह रहा है कि अभी मेरी जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक, तो आप एक चीज ये चेक करें, यहां पर ये है वो स्मॉल में आ जाएगा। आपका जो सेंटेंस है वो किसमें डाला है बच्चे ने, वहां डिटर्मिनर में पूछा है। डिटर्मिनर का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चायक शब्द या परिसीमक शब्द या फिर निर्धारक शब्द, उसके तहत दिया जाता है। सेंटेंस में यहां पर नॉट है, नॉट आने का मतलब नेगेटिव है, फुल नेगेटिव टर्म के रूप में इसे वहां पर आपको बताया जाता है। ठीक है, और जब निगेशन का पार्ट इसके अंदर देखने को आपको मिलता है तो नेगेटिविटी में यहां पर आपके पास में क्या क्या नहीं आना वो सुन लो। जब सेंटेंस के खुद के क्लोज में, खाली क्लोज की बात करूंगा, वहां पहले से नॉट मौजूद है तो फ्यू और द फ्यू इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये दो बाहर इसलिए हैं कि आप सीधा सीधा नॉट फ्यू के साथ में, सीधा सीधा नॉट द फ्यू के साथ में अप्लाई नहीं होता है। सम अपना पॉजिटिव में यूज होता है, नेगेटिव में यूज नहीं होता है। अगर नेगेटिव में यूज करना है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, जिसमें असर्शन या दबाव के साथ हां या ना, ऐसा पार्ट वहां देखने को मिलना चाहिए। तो इसमें एकमात्र अपने पास में ऑप्शन ऐसा बचा जो इसके नजदीक जाएगा। अगर फुल नेगेशन है, फुल नेगेटिव वर्ड है, तो उनके लिए वहां पर डिटर्मिनर एनी का यूज बच्चा होना चाहिए। तो सेंटेंस ये बनेगा, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट राइट नाउ। नंबर आपके पास में क्वेश्चन का 272। मोबाइल फोन्स ब्लैंक पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 years। ये सवाल बच्चा टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। मोबाइल फोन है पिछले 5 वर्षों से भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। ठीक, तो यहां पर ये काम है, इसमें पहचान का जो टर्म है वो कौन सा है आपका 5 years है, लेकिन आपको लास्ट भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं लास्ट से आप गलती कर दो कि लास्ट को आप पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में लेकर चले जाओ, ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले 5 सालों से लिए पॉपुलर बने थे नहीं बल्कि अब भी पॉपुलर हैं। तो काम पॉपुलर होने का पास्ट में चालू हुआ, लेकिन वर्तमान में काम आपका वहां पर चालू है, वो प्रतिबंधित नहीं हुआ है, रुका नहीं है, सीज नहीं हुआ है, डाउन स्थिति में नहीं आया है, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव नेचर में आपका आगे वहां पर बढ़ रहा है। तो जब आपका पीछे से काम जारी हो और वर्तमान में चल रहा हो, उसे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं, जहां हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। लेकिन यहां चारों ऑप्शन में अगर आईएनजी देखने को मिल रहा है तो हैज या हैव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहां से ये चीज नहीं होगी। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट वाला, अगर कंटिन्यूअस का आईएनजी नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा अपन क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मोबाइल फोन्स है, यहां चेक करें बहुवचन है, तो बहुवचन में हैज या हैव में से अपन हैव लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिकम है, जैसे कम केम कम बनता वैसे बिकम बिकेम बिकम। फिर सुन लीजिएगा, कम केम कम वैसे बिकम बिकेम बिकम, इस तरीके से बनेगा। यहां ये जो पार्ट बिकम है वो खाली क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहां अगर आप चेक करेंगे तो इसमें ए का होना जरूरी है, तब जाके ये ऑप्शन आपका क्रिएट होगा, ये आपका सेकंड फॉर्म वहां पर बन जाता है, तो लास्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं होगा। अगले सवाल पे आ जाएं 273। अरुणा विल स्टार्ट द वर्क एज सुन एज द सुपरवाइजर। ये सवाल फिर से बच्चा आपका टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है, और इसी में सिंटैक्स भी शामिल है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये भी इसमें आपका वहां पर शामिल है। अगला यहां पर बीच में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या दे रहा है, एज सुन एज दे रहा है। एज सुन एज में जो खुद का क्लोज होता है वो जनरली प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस, नेगेटिव में डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और जो इसका रिमेनिंग क्लोज बच गया, चाहे वो पहले आए या बाद में आए, वहां फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, विल या शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां विल आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट है, स्टार्ट के तीनों फॉर्म क्या बनेंगे, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड, और उधर वाले पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सुपरवाइजर, एक वचन है तो ये क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ले लेगा। तो यहां बच्चा क्या लगना चाहिए आपका, कम्स।
ये जो केम है ये पास्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। सुपरवाइजर के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकता, एस लगना चाहिए आपका। इधर फ्यूचर, तो दूसरी साइड में फ्यूचर अलाउ नहीं होगा, डबल क्लोजेस फ्यूचर के अलाउ नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए, ही ब्लैंक अ रूम कॉमा लिट अ सिगरेट एंड ब्लैंक एट द गेस्ट। ये सवाल फिर से टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का जिस बच्चे ने पूछा है। यहां इसमें पहचान का तरीका एंड है, एंड पैरेलल और इक्वल या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को जोड़ता है, बराबर वाली स्थितियों को वहां पर आपको बताता है। तो आप ये चेक करो, यहां लिट है, लिट क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। लाइट है वो क्या होता है अपने पास में नाउन होता है, लिट के तीनों फॉर्म अपन लिट 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 ऐसा रख सकते हैं। इस बात का पता कैसे चलेगा वो सुनो, हमारे पूरे के पूरे जो चारों ऑप्शन आपके पास में देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे किसमें हैं, पास्ट में, ठीक है। देखो वॉज पास्ट, यहां पर ये स्माइल्ड पास्ट है, एंटर्ड क्या है आपका पास्ट है, मतलब पूरा सेक्शन पास्ट में ही जाना है। तो अगर काम पूरा हो गया तो वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लो, ठीक। काम जारी था तो वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां पर ले सकते हो, ठीक। काम काफी पहले पूरा हो गया तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। तो इसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं आपका, ठीक है। मतलब जारी और पूरा इतना ही चेक करना है, उसने कमरे में प्रवेश किया, पहली बात, ठीक है। वह कमरे में प्रवेश कर रहा था ऐसा नहीं आएगा, उसने कमरे में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही सिगरेट को जलाया, दोनों काम एट द टाइम, एग्जैक्ट टाइम उसी वक्त पूरे हुए, तो दोनों में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो एंटर के तीनों फॉर्म एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में यही बनना है, मुझे सेकंड चाहिए, मतलब वॉज एंटरिंग ये अप्लाई नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके बाहर हो गए, ठीक। अब यहां पर एक स्पेलिंग जब आप अपन देखते हैं तो देखो EN ऐसा लगा लेना, एंटर्ड, यहां भी एंटर्ड है, यहां भी एंटर्ड है। और फिर उसने मेहमानों की तरफ देखकर मुस्कुराहट बिखेरी, मेहमानों को देख के मुस्कुराया, मुस्कुरा रहा था ऐसा नहीं बनेगा, मुस्कुराया। तो ये चीज फिर से किसमें जाती है, कंप्लीशन में, वापिस क्या लेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो स्माइल के तीनों फॉर्म क्या बनते हैं, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। तो यहां पर ये जो वॉज स्माइलिंग है ये कंटिन्यूटी का सेंस देता है, ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगले सवाल पे आ जाए बच्चा आपका वहां पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है इसको पढ़ना वहां पर LASCRATE। अब ये जो बच्चे ने सवाल पूछा है एक्चुअल में इस सवाल का बच्चा हमसे फोनेटिक पूछना चाहता है, ठीक है। तो पहली बात तो इसे अपन करेक्ट कर लेते हैं आपका वहां पर, ठीक है। और इस तरीके से करेंगे आपका LA, ठीक है। फोनेटिक में अपन सिलेबल भी तो छांटते हैं बच्चा आपका, उसके अकॉर्डिंग भी इसे आपका लिया जा सकता है। और फिर यहां पर इस तरीके से करेंगे ये लो, ठीक है। तो जहां पर ये सवाल बनता है उसके अंदर आपका स्पेल भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसका मुझे क्या चाहिए वहां पर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। ध्वन्यात्मक जो लिपि है उसको मुझे देखना, फोनेटिकली इसे ट्रांसक्राइब करने की बात आपको वहां पर बताई गई है, ठीक है। अब ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर इसको आप चेक करते हैं वहां पर तो इसका उच्चारण में बोल रहा हूं, आप कोशिश करना बनाने की कि बना पाते हो क्या, लसराइट, क्या पढ़ते हैं इसे आपका, लसराइट, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चा, क्या पढ़ा जाएगा आपका, लसराइट। लाई से के साउंड को तोड़ दो, फिर आपका राइट ऐसे लेके आओ, अलग अलग करेंगे बेटा इसे, तब वहां पर अपना साउंड क्या बनेगा, ले, आई, से, ए, रे, ए, और फिर यहां पर क्या लगना चाहिए बताओ आपका, टे, ऐसा। इंग्लिश में जब फोनेटिकली इसे लिपि के रूप में लिखेंगे, ले, आई, से, फिर यहां पर आपका ए, रे, ई और टे, ऐसा लिखा जाएगा, लसराइट। अब इसमें यहां पर आपको क्या मिलना है बताओ, देखें आपका अनस्ट्रेस्ड, और ये प्राइमरी स्ट्रेस यहां आ जाएगा। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, अपने पास में प्राइमरी स्ट्रेस अगर मैं यहां से दबाव के साथ में हटाकर लेना चाहूं तो मेरा प्राइमरी स्ट्रेस आगे भी चला जा सकता है, राइट पे चला जा सकता है। और ये इतना शानदार वर्ड है कि इसके अंदर बच्चा गलती इसलिए करता है कि ये एक्चुअल में वर्ब है। क्रिया शब्द पे अपन ओरिजिनली जो स्ट्रेस मार्क का प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल पर लगाते हैं, दूसरे ध्वनि मात्रक पर लगाते हैं आपका, ठीक है। लेकिन यहां नहीं आना है, ये पहले पे ही आ जाएगा। तो वर्ड स्ट्रेस है वो तो नाउन जैसा काम करेगा, सिमेंटिकली मीनिंग के आधार पर ये वर्ब जैसा काम करेगा। लसराइट का मतलब होता है
जो जिंदा और कच्चा मांस होता है उसको फाड़ देना, उसमें घाव कर देना, खंजर घोप देना, चाकू घोप देना, आपका नुकीली चीजें घोप देना और यूं से चीर देना। ठीक है, ये पार्ट किसमें आता है? आपका लसराइट में आता है। ठीक है, जो एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है, दैत्यात्मक प्रवृत्ति होती है, हिंसक प्रवृत्ति होती है, जहां पर मानवीयता के लिए कोई जगह देखने को नहीं मिलती है, वो इसमें आपका काउंट किया जाता है। तो बेटा ये आपका स्वीट एंड सिंपल एक ऐसा सेशन आपके सवाल हमारी जवाब का, जिसमें पार्ट 32 आ चुका है और धीरे 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 सारी सवाल की चीजें इसमें शामिल होती जाएंगी। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर रीट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन में जब हम जाते हैं फ्री कंटेंट में तो हमारे पास सारी वीडियोस हैं क्या? बिल्कुल बेटा, जाइए आप चेक कीजिए, पूरे वीडियोस अपलोडेड है उसमें, जो प्लेलिस्ट वाले हैं वहां पर भी गए, जो रिकॉर्ड अलग से किए गए। कई बार आप पीछे बैक आके रिफ्रेश नहीं करते हैं तो वीडियोस आपको शो नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेटर थिंग ये रहेगी कि एक एक चीज को वहां पर आप जरूर देखें। कोई प्रॉब्लम आए तो आपका वहां एप्लीकेशन के अंदर राइट हैंड साइड कॉन्टेक्ट अस है, उसमें डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि मैं पर्सनली उन चीजों को वहां पर डील करूंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन किया जा सके। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट सेशन में पार्ट 33 में नए सवालों के साथ में, जो कि आप मुझे भेजेंगे। इसके पैरेलल अपन देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव डेज पे आपको रीट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मिल रहे हैं। तो आप इसका एक ढर्रा सा बना सकते हैं कि एक दिन प्रॉब्लम और सोल्यूशन है आपका, ठीक है, और दूसरा वहां पर आपका हमारी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रीट वाले, वो साथ में दिए जा रहे हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।